इंडिया सबसे पहले उनको मुबारक, दे प्रूव्ड इट, दे हैव बीन अनबीटन इन द होल टूर्नामेंट। बैटिंग ले लो, कलेरी ले लो, जो भी नाम दे दो उनको, उन्होंने क्रिकेट हर तरीके से खेली है। इतने हम इंतजार कर रहे थे बेसब्री से आईपीएल खत्म हो, कोई इंटरनेशनल इनिंग देखने को मिले और उसमें हो कौन, यंगस्टर्स हो। क्योंकि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने पकड़ के मेरे पैन के स्टोक का लिटरली बता रहा हूँ, मुंह से भी पीछे से भी घंटा बजा दिया। मतलब शुभमन गिल ने भी सौ ठोक दिया, यशस्वी जायसवाल ने भी सौ ठोक दिया। यार इस बंदे की जो पर्सनालिटी है ना वो क्यूट है। अच्छा, जायसवाल ने जो कर दिखाया है ना, मुझे लगता है इंग्लैंड को ना थोड़ा सा डरना चाहिए उनसे। तो रजनीकांत की मूवी का डायलॉग है ना, हिला डालाना, ये किया है टीम इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट हेडिंग्ले में पहले दिन। टीम इंडिया का सर स्कोर है 359 रन और उनके सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट है हेडिंग्ले में। भाई इंडिया के नौजवान खिलाड़ियों ने हमेशा की तरह कमाल कर दिया यार। विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है। सब सोच रहे थे भाई इंग्लैंड की मुश्किल सीरीज है, विराट कोहली रोहित शर्मा को रिटेन कर लो, यंगस्टर के बस की बात नहीं है। बट इतना बड़ा सरप्राइज जो इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने दिया, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरा भी ये ख्याल था ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इंग्लैंड टफ हरीफ है इस इंडिया के लिए, जिसमें ना विराट कोहली है, जिसमें ना रोहित शर्मा है, मगर उसके बगैर उनकी यंग टीम बहुत तगड़ा खेली। बल्कि सच पूछें तो यंग बल्लेबाजों ने ही रन किए हैं। यंगस्टर्स हो उसमें, और हम देखें आकर सबसे पहले तो भाई हम जायसवाल की करेंगे, मुबशर पुत्र, यहाँ पे कहेंगे जायसवाल पुत्र नहीं कहेंगे, जायसवाल मेरा बच्चा खुश किया है यार। चस्कर आई है, क्या कमाल का खेल है। आई रिमेंबर द 2024 इनिंग जहां पर इस बंदे ने 200 किया था। और मेरे पैन का सबसे पहले सोनू पीली चप्पल को बाहर निकालो। मतलब पैन के स्ट्रोक को तो बजाया, लेकिन सबसे पहले ये सोनू पीली चप्पल को बाहर निकालो, क्योंकि ये घंटे का फैन है। मुझे बताना मुझे जरा बताना और मुझे दिखाना कि बेटा बाबर आजम के इंग्लैंड में कितने 100 हैं टेस्ट में, बाबर आजम के इंग्लैंड में कितने 100 हैं टेस्ट में? एक भी नहीं है। तो दिस डे बिलोंग्स टू इंडिया विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट। बिलोंग शायद थोड़ा अंडर एस्टिमेशन हो जाएगी। दे डोमिनेटेड दिस डे, एब्सोल्युटली डोमिनेटेड इंग्लैंड। और बेसबॉल खेलने वालों के मुल्क में आके पहले ही दिन बेसबॉल की तरह खेला इंडिया। जायसवाल के बारे में तो एक ही वर्ड है कि वो आया, उसने किया और वो छा गया। एक बंदा आता है ग्रासरूट लेवल से उठता है और आगे परफॉर्म करता है अपने स्किल्स की बेस पे, और वो बताता है कि स्किल्स जो हैं वो मैटर करती हैं। आप अपना मुंह बंद रखें और सिर्फ आप परफॉर्म करें, आपको दुनिया जो है वो चीयर करेगी। अगर इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो इंग्लैंड तो एक बेबसी की पिक्चर, एक बेबसी की तस्वीर बनके साबित हुई। 30 मिनट एक्स्ट्रा भी हुए तब भी 6 ओवर शॉट है, ना आपको एनर्जी दिखी, शॉट ऑन आइडियाज दिखे। मतलब इससे बड़ी बेबसी क्या हो सकती है कि बेन स्टोक्स अगर तो मार्कवुड अवेलेबल होते, गस एटकिंसन होते, जोफ्रा आर्चर होते, ऑली रॉबिन्सन होते, सो बेन स्टोक्स का जो किरदार होता वो एक सप्लीमेंट्री बॉलर का होता। मैं आपको बताता हूं इंग्लैंड के मारते रहे, या तो इन्होंने बाउंस मारा है या इन्होंने फुल लेंथ मारा है स्विंग का फायदा उठाने के लिए। वो जमाने गए जब इंडिया की बैटिंग लाइनअप को इन दो चीजों से आप काउंटर कर लेते थे। अब वो ना बाउंस से डरते हैं ना वो स्विंग से डरते हैं। आपने गेंद को घुमाना था आइडियल लेंथ पर रखकर, आपने गेंदें आगे की हैं तो आपको पड़े हैं फिर चौके। वो स्प्रे जो हुआ है बाउंड्रीज का 7-8 बाउंड्रीज इन्होंने सर जायसवाल को, केएल राहुल को आगे गेंदें की हैं। उन्होंने ड्राइव, उन्होंने जनाब जिसे कहते हैं ऑन दी ऑफ, ऑन दी लेग, उन्हें जिधर मिली आगे गेंद उन्होंने कूटा। जायसवाल ने जो शुरुआत विराट कोहली को मिली थी वही शुभमन गिल को मिली है। अपने पहले ही मैच में एज ए कैप्टन शानदार शतक लगाया है और अभी भी क्रीज पर मौजूद है। 127 रन बनाकर उनके साथ में है ऋषभ पंत, जिनकी फॉर्म के बहुत ज़्यादा इशू चल रहे थे, लेकिन वो यहाँ इंग्लैंड में 65 रन पर अब भी खेल रहे हैं। और उन्होंने एक बार फिर बता दिया है कि टेस्ट क्रिकेट में उनसे बड़ा विकेट कीपर बल्लेबाज इस वक्त कोई नहीं है पूरे भारत में। Do you know कि I don't find words when I talk about him? भाई उस बंदे ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, I am again a fan। यार ये मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। जिस तरीके से भारत ने आज फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर पहले सेशन के अंदर जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, यहाँ पे लिटरली इनकी तारीफ बनती है। ऐसे गिल जैसे प्लेयर को बॉलिंग करता हूँ इवन T20 फॉर्मेट में, इट्स लाइक बॉलिंग टू सचिन तेंदुलकर इन वन डे क्रिकेट इन फर्स्ट 10 ओवर्स। वेल प्लेड बेटा, टॉप क्लास इनिंग होता। जब अंदर जाओ बैटिंग करने तो दूसरे लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है जायसवाल। आने वाले दिनों में जी अभी से कह देता हूं बहुत बड़ा नाम कमाएगा। जो मैच का प्रीव्यू कर रहे थे तो हमारे तो ज़हनो गुमान में भी ये चीज नहीं थी कि इंग्लैंड की बॉलिंग इतनी बुरी निकलेगी। हालांकि देखा जाए ऑन पेपर आप देखेंगे इंग्लैंड की टीम ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। अभी भी टेस्ट मैच जो है वो बड़ा ज्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पहले सेशन के अंदर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, फ्यूचर का फैफ फोर का स्टार्ट जायसवाल, जो कि इंडिया के अंदर इसने इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 दफा 200 मारा था, वो बंदा इंग्लैंड जाके भी अब उनका घंटा लगा रहा है। स्टार्ट हुआ तो शुभमन गिल को आते ही जो डजन डिलीवरीज थी उसमें से तकरीबन मोर देन 50% डिलीवरीज उसको इनसिक्योर हुई जा रही थी। बट जो उसके सॉफ्ट हैंड के साथ उसका
कन्विक्शन थी कि ना बाहर जाती हुई बॉल को छेड़ना है, अंदर आती हुई बॉल पे पूरा आना है। ये जो किस्म की तैयारी होती है, ठीक है, मैं अग्री करता हूं कि यहाँ कंडीशंस उतनी ज्यादा टेस्टिंग नहीं है जितनी एंटिसिपेट की जा रही थी। दोनों फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है, फिर उसने जब अटैक करा तो फिर छोड़ा नहीं, लेकिन उसने देखा हुआ था कि सामने वाले क्या प्लान कर रहे हैं और मैंने किस तरह टैकल करना है, किस टाइम मैंने अपने शेल में आना है, किस तरह मैंने जाके बॉलर पे रन बनाना है। उसने जो लंबे लंबे पहले है ना, इनको ये छनकना भी बजाया उसने, साथ ये घंटे के साथ साथ छनकना भी बजाया उसने। ये जितने भी बैठ के पहला प्ले कर रहे थे ना, घुसा दिया उसको उन सब के अंदर घुसा दिया। देखो, मैं भी उन बंदों में शामिल हूं जिसने शुभमन गिल पे बात की, यार ये नहीं रन कर रहा, लेकिन उसने किए हैं रन आज। बॉल पिच पे अभी तक ऐसा देखने को मिला कि बहुत ज्यादा सीम स्विंग नहीं है, तो ओवर पिच इंग्लैंड के बॉलर्स उन्होंने कोशिश की कि ज्यादा ओवर पिच बॉलिंग करवाने की पहले सेशन में भी, और गिल को भी उन्होंने यही तरीकाकार अपनाया कि ओवर पिच बॉल, इतने खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव्स खेले हैं, कवर ड्राइव्स खेले हैं, तो ओवर पिच बॉल को जाने नहीं दिया और बहुत प्लीजिंग टू द आईज किस्म के शॉट्स शुभमन गिल ने भी खेले और जायसवाल ने भी खेले। शुभमन गिल ने मेरा मुंह बंद कर दिया, मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया। शुभमन गिल ने जिसको कहते हैं ना, बताया है कि बड़े आए मुझे बोलने वाले, बड़ा बोलने वाले, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद। सो उस लिहाज से बहुत ही एक क्लासी एडिशन है और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है। गिल इतना कम खेला हुआ कोई प्लेयर इतनी बड़ी इनिंग खेलता है तो उसका मतलब कि कुछ ना कुछ स्पेशल है। इससे बेन स्टोक्स ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, इंडिया को बैटिंग में डाला। शुरू की 15, 20, 25 मिनट की स्ट्रगल के बाद जहां साइडवेज मूवमेंट मिल रही थी और जिस तरीके से बाहर जाती हुई बॉल से छेड़ा नहीं, अंदर आती हुई बॉल पे हिले नहीं, इस अप्रोच ने इंडिया को वो मूवमेंट दिया जहां शुभमन गिल played with such an aggressive intent that he was carrying the burden of the captaincy। आप 140 करोड़ के मुल्क के कप्तान हो, जाहिर सी बात है बैगेज। मैं सबसे पहले क्लैप करना चाहूंगा शुभमन गिल, आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा यार। बिलीव करो कि ये इंडिया का वाद बैट्समैन है। ये कर क्या रहा है, खाता क्या है शुभमन गिल, बताओ हमें भी। क्या जो है ना, टांगे कांप रही नजर आई है हमें ग्राउंड के अंदर आज, और फ्रस्ट्रेशन से चेहरे उनके उतरे हुए थे। आज उसने तब रन किया जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरे बोबसी घंटे की तरह उसने तब रन नहीं किए जब पाकिस्तान हार जाए। बाबर आजम तो रन करता है ना, पाकिस्तान हार जाता है, लेकिन शुभमन गिल ने आज रन किए हैं, इंडिया को जरूरत थी। जायसवाल आपके सामने है। अब आप ये सोचिए कि इंडिया की ताकत क्या थी इस पूरे मैच के अंदर। बुमराह और सिराज, इनके 2 बॉलर्स। बैटिंग में तो इनके पास ना कोहली है, ना पुजारा है, ना जिसको कहते हैं रोहित है, जो कि लास्ट टाइम इंग्लैंड टूर के अंदर थे, जो कि इनकी बैकबोन थे। एक पूरी की पूरी न्यू बैटिंग लाइनअप आप समझ रहे, जिसके अंदर साई सुदर्शन अपना जिसको कहते हैं डेब्यू कर रहा है। जायसवाल एक नया इनका लड़का है, केएल राहुल पुराना है लेकिन वो एज एन ओपनर खेल रहा है। इसके अलावा करुण नायर को इन लोग वापस लेकर आए, ऋषभ पंत है। इनकी टीम अगर आप देखेंगे तो बैटिंग पे इनके पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है जितना इंग्लैंड के पास है, लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स को इंग्लैंड की कंडीशन के अंदर लीड्स, जहां पे इंग्लैंड का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है, वहां पे जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग करके दिखाई है ना, यहाँ पे तारीफ बनती है। यशस्वी जायसवाल भाई, इनकी तारीफ में तो जितना कहा जाए ना उतना कम है। बंदे ने लगातार बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और अपनी 5वीं टेस्ट सेंचुरी लगा दी है ओवरसीज कंडीशंस में। 101 रन पे हालांकि वो आउट हो गए, लेकिन उन्होंने केएल राहुल के साथ जो साझेदारी की थी ना पहले विकेट के लिए 90 रन की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसकी वजह से इंडिया अब 359 रन पर 3 विकेट है। और केएल राहुल को भी इस पारी के दौरान नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने भी बता दिया क्यों वो सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज हैं अभी भी इंडियन क्रिकेट टीम के, और अब तो सीनियर भी हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार वो खेल रहे हैं, बहुत ही शानदार वो क्रिकेटर हैं, हम सभी जानते हैं। और उनका जो फॉर्म गुजरा है आईपीएल में, उससे हम सबको उम्मीद थी कि उनका ऐसा ही प्रदर्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। तो लेगा जोगा कुछ इस तरह का है, जिस बच्चा टीम को हल्के में ले रही थी इंग्लैंड क्रिकेट टीम, उस बच्चा टीम ने पहले ही दिन जो इंग्लैंड है उसकी लंका लगा दी। पहले वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि ऐसे से पहले ये हमारे प्रैक्टिस मैचेस होंगे, लेकिन अब तो उनका जीत पाना ही मुश्किल लग रहा है। तो ये जो बल्लेबाजी करके दिखाई है ना सभी इंडियन बैट्समैन ने, वो बहुत ही शानदार है। और सबसे बड़ी बात है, ये ओवरसीज कंडीशन में जाकर वो खेल रहे हैं, वो कोई इंडिया में नहीं खेल रहे, पर बैटिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे वो इंडिया में ही खेल रहे हों। यशस्वी जायसवाल की बात कर लें भाई, उस बंदे की आपने बात करना देखा, कैसे वो बोल रहे थे कि मैं हर बॉल को हिट करने के बाद आगे आता हूं शुभमन गिल से। उल्टा वो कप्तान को बताते हुए नजर आए थे कि आपको नहीं भागना है, मैं हार्ड बॉल करूंगा, काफ़ी तेज बोलूंगा, आपको नहीं निकलना है रन के लिए। जब मैं बोलूँगा आपको तभी निकलना है, नो कहूँगा तो नो, यस कहूँगा तभी आना है, क्योंकि मेरी आदत है क्रीज से बाहर निकलने की। तो ये बहुत ही शानदार बात उन्होंने की। और पारी को कैसे बुना जाता है, पारी को कैसे बढ़ाया जाता है, भाई ये बंदा बहुत ही जल्दी एक सीनियर प्लेयर की तौर पर उभरा है। हालांकि इसकी उम्र जो है केवल 21 साल है, लेकिन
ये जीतना जानता है और ये पारी को बुनना जानता है और इसने बता दिया कि पारी को बिल्ड किस तरह किया जाता है। भाई इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी इतनी कम एज में किसी भी बल्लेबाज में मैंने तो आज तक नहीं देखी। आपने देखी हो तो आप बताइए, क्योंकि ऐसा प्लेयर इतना खतरनाक खेलता है। हम जानते हैं ये 200 रन और 300 रन की पारी भी खेल सकता है और इसने इंग्लैंड में भी यही करके दिखाया। और जो इंग्लैंड अब तक अपने रुतबे को दिखा रही थी कि हम आसानी से इंडिया की इस ए टीम जैसी को हरा देंगे, अब उन्हें अपनी हार लग रही है, क्योंकि 359 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। 3 विकेट अब शुभमन गिल, ऋषभ पंत मौजूद हैं क्रीज पर, तो ये स्कोर हो सकता है 600-700 भी पहुंच जाए और दोनों पारियां इंग्लैंड को इंडिया जो है खिला दे। तो आपको कैसी लगी ये पारी आपको इंडिया की, और शुभमन गिल की कप्तानी, यशस्वी जायसवाल की पारी और ऋषभ पंत की जो फॉर्म का इशू चल रहा था वो कैसा लगा? आप भी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार शर्मा, डेली न्यूज़।